विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे 2024 में, जून लास्ट या जुलाई के आसपास, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 जो है आपकी फिजिक्स की, जिसका पेपर का नाम है ऑक्सीडेशन एंड वेव, उसकी यूनिट फर्स्ट के हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या सीधा भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों तक वो वीडियो पहुंचे और सबको उसका फ़ायदा मिल सके। और जो उस यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपको हो सकता है तो आप उनको रट के ही याद रख लें, वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से आप उनको सॉल्यूशन के साथ देख के और तैयार कर लीजिएगा। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है वीकेएस फिजिक्स एकेडमी, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है। वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 2 के लिए आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, साथ में इंग्लिश में भी बताऊँगा और हिंदी में भी बताऊँगा। क्योंकि जब मैं प्रॉपर हिंदी में बताता हूँ तो विद्यार्थी इंग्लिश वाले कमेंट करते रहते हैं, तो मैंने अब बाईलैंग्वेज का यूज़ किया, यानी मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ और हिंदी में उनको कन्वर्ट करके साथ साथ में बता रहा हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल ही रहा है और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें और जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका ही चैनल है, आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो एक दूसरे को शेयर करते रहें ताकि सभी को फ़ायदा मिलता रहे और हमें भी एक मोटिवेशन मिले, हम और ज़्यादा मेहनत करके जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहें। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट 60%, कम से कम 60% पेपर ज़रूर कवर हो जाएगा, जैसा कि हमारा पीछे का रिकॉर्ड रहा है। हमने अपनी मेहनत से क्वेश्चन जो भी बताए, जो भी विश्लेषण किया पिछले वर्षों का, उसके आधार पर हमारे पास से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको हमेशा इसका फ़ायदा मिलता रहे। यूनिट नंबर 2 है कपल्ड ऑक्सीलेटर की, युग्मित दोलन वाली। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डैम्प्ड एसएचओ, यानी कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कह सकते हैं आप। अवमंदित सरल आवर्ती दोलक क्या है? ठीक है, उसकी इक्वेशन वगैरह आपको याद रखनी है। और किसे कहते हैं सरल आवर्ती दोलक जो है अवमंदित? ठीक है, 3 इसके अंदर आएंगे, एक अवमंदित है, एक चालित है और एक प्रणोदित है, इस प्रकार से। तो मुख्य रूप से जो अवमंदित है और चालित है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट मीन ऑफ क्यू, यानी क्यू का क्या मतलब है, क्यू क्या होता है? क्यू यानी क्वालिटी फैक्टर जिसे कहते हैं, गुणता कारक या विशेषता गुणांक उसे बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, रेजोनेंस वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, जिसे हम टो से लिखते हैं, नोट्स वगैरह के अंदर बुक्स में आपने देखा होगा टो। विश्रांति काल किसे कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मोड्स यानी परसामान्य विधाएं किसे कहते हैं। ड्राइव्ड एसएचओ यानी चालित सरल आवर्ती दोलक, चालित हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या है। रेजोनेंस क्या है, अनुनाद जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हाफ पावर पॉइंट्स, अर्ध शक्ति बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है, हाफ पावर पॉइंट्स। बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई क्या है, बैंड विड्थ क्या है। और लिसाजू फिगर्स, लिसाजू आकृतियाँ क्या होती हैं, किसे कहते हैं। जैसे आप लिसाजू फिगर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और देखो इस तरीके से जब दो जो आपके वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर आपस में मैच होती हैं, तो वो मतलब सेम फ्रिक्वेंसी के साथ भी हो सकती हैं या अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बुक में फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1/1 या 1:2 इस तरीके से दे रखी हैं। तो ये इनकी एक स्पेशल, इनकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग और कितना उनमें फेज डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं, फिगर बनते हैं, उन्हें लिसाजू फिगर्स कहते हैं। लिसाजू साइंटिस्ट का नाम है। तो ये आपको नॉर्मली मिल जाएगा नोट्स वगैरह के अंदर। फिर भी अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो बिल्कुल मिनिमम एक अमाउंट के साथ, चार्जेस के साथ आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर देंगे। आप हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें, तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, वो मिलेंगे हिंदी मीडियम में आपको।
नेक्स्ट सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन बी के अंदर आप देख सकते हैं प्रूव दैट E इक्वल पी टो। ठीक है, E है आपकी एवरेज एनर्जी, P है आपका पावर डिस्पेशन यानी ऊर्जा 6, शक्ति 6 कह दीजिए, शक्ति 6, टो है रिलेक्शन टाइम। इन दिनों में ये रिलेशन E इक्वल पी टो होता है, ये आपको प्रूफ करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से एक रिलेशन और है Q क्वालिटी फैक्टर इक्वल ओमेगा नॉट, जो आपकी ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है इनटू टो। ठीक है, रिलेक्शन टाइम, इनको प्रूफ करना। नेक्स्ट, राइट एंड सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। यानी आपको ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको लिखना है और उसे सोल्व करना है। यानी कि जो आपका चालित सरल आवर्ती दोलित्र है उसके लिए अवकल समीकरण को आपको राइट करना और लिखना होता है। छोटा सा टॉपिक है। फिर शो दैट, आपको ये प्रदर्शित करना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो होता है एफ नॉट बाई एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन टो स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, इसको आपको ड्राइव करना है। इसमें हम कंडीशन भी रखते हैं एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए, भी ओमेगा नोट है वो ओमेगा के इक्वल हो जाए, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ कंडीशंस हैं। तो हो सकता है आपको किसी कंडीशंस के लिए भी इसको पूछ सकते हैं, तो आप मेन फॉर्मूला याद रखें, उसमें आप कंडीशन अपनी अप्लाई करें और आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर है ड्राइव्ड फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर डैम्प्ड ऑक्सीलेटर। यानी आपका जो अवमंदित सरल आवर्त दोलित्र है, अंडर डैम्प्ड मतलब होता है न्यून अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र, उसके लिए आपको जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये कुछ सेक्शन बी के लिए जो 2.5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं इस यूनिट के अंदर, तो अगर कुछ न्यूमेरिकल बन रहे होंगे एक दो तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर उसकी PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप उनको तैयार कर दीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे कर दूंगा। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एंड वेलोसिटी एंड फोर्स इन रेजोनेंस। यानी जब रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का, विस्थापन और बल का क्या संबंध होता है, यानी कितना कोण आगे है पीछे है, जो π/2 या पाई एंगल वो फेज डिफरेंस के साथ होता है। एंड वेलोसिटी एंड फोर्स, और वेग और बल विस्थापन फोर्स में क्या रिलेशन होता है, ये आपको प्रूफ करना है, रिलेशन बताना है। नॉर्मल मोड्स ऑफ कपल्ड ऑक्सीलेटर, यानी जो युग्मित दोलित्र है उसका सामान्य मोड पर सामान्य विधाएं उसकी कितनी होती हैं, क्या होती हैं। डिस्कस लिसाजो फिगर ऑफ 2/1 फ्रीक्वेंसी, यानी जो रेशियो है, मैंने अभी आपको बताया था कि दो टाइप में लिसाजो फिगर आती है, 1/1 और 2/1। यानी एक बार एक वेव की फ्रीक्वेंसी डबल है, दूसरी से एक बार सेम है, तो इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनती हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2/1 रेशियो वाली। ये लिसाजो फिगर जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 2/1 की जो लिसाजो फिगर हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से आप उनको लिख के तैयार कर लीजिएगा। एक एक यूनिट आप अभी टाइम पड़ा आपके पास, स्टेप बाय स्टेप याद करें। जब आप उनका दोबारा रिवीजन करेंगे तो 100% आपको वो याद आ जाएंगे, आपको याद रहेंगे, एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे। अगर आप अभी इसको देख के छोड़ देंगे कि चलो एग्जाम से पहले इनको याद कर लेंगे, तो उस टाइम आपके एग्जाम में जब आप करोगे तो आप ज़रूर भूलेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है इनको लिखने की, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर MCQ टाइप दिया है। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में जो मैनेजमेंट है पेपर करने का, जो एक तरीका है, वो आप जब कॉपी में लिख के इनको याद करेंगे तो ही आपके पास आएगा। तो इस चीज़ को नोट रखें, याद रखें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे सभी जो आपके 2 पेपर्स हैं उनके लगातार आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो तुरंत वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और एक पुण्य का काम जरूर कर दें कि चैनल को शेयर जरूर कर दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, अपने फ्रेंड लिस्ट जो भी आपकी हैं वहाँ तक शेयर जरूर करें, कोई पोस्ट डाल दें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके और उनके भी नंबर आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।